अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। रिवर्स रिएक्शन, it is a reaction in which products react to produce reactants। मीन्स अगर reactants react करेंगे और उससे प्रोडक्ट बनेगा तो वो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन करके या डीकम्पोज होकर आपके रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे तो ये आपका रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्स मीन्स ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। डायरेक्शन इसकी क्या है? लेफ़्ट टू राइट। रिवर्स रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। कैसे? इक्वेशन फॉर्म में देखते हैं इसको। इक्वेशन में आप देख रहे हैं NH2 + 3H2 और आपका कंबाइन होने से बना 2NH3 मीन्स अमोनिया बना आपका। ये है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन, जो डायरेक्शन इसकी है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसी तरह NH2 + 3H2, अगर इसको एरो को हम ऑपोजिट कर देंगे मीन्स अगर 2NH3 अमोनिया जो है वो डीकम्पोज होकर 3H2 हाइड्रोजन और NH2 बनाना शुरू कर देगा तो ये आपका रिवर्स रिएक्शन है और इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। क्यों? क्योंकि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में अभी सिर्फ रिएक्टेंट्स पड़े हैं जिन्होंने रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट बनाना है, इसलिए आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो स्टार्टिंग में बहुत फास्ट होता है। रिवर्स रिएक्शन, इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट नहीं किया होता और आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते। जब रिएक्टेंट्स स्टार्ट करते हैं रिएक्ट करना और प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं तो आपके पास जब प्रोडक्ट इकट्ठे हो जाते हैं फिर आपका रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ इसकी स्पीड जाती है रिवर्स रिएक्शन की। नेक्स्ट है इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका रिएक्टेंट्स कंज्यूम होना शुरू हो गए, उन्होंने कंज्यूम होकर रिएक्ट कर कर आपके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन जो है इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। इसकी स्पीड क्यों इंक्रीज़ करती है ग्रेजुअली? क्योंकि आपके अब प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए हैं और आपके अब प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर या रिकम्बाइन करके आपके रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। इसको हम देखते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं आपके वाई एक्सिस पर रिएक्शन का रेट है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। सबसे ऊपर रिएक्शन है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो शो किया हुआ है H2 + I2, आपका उस रिएक्ट करने से बना 2HI। इसी तरह बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन आपका है 2HI, इसके रिएक्ट करने से H2 + I2 बना डिकम्पोज होने से। मेन रिएक्शन आपका सबसे ऊपर लिखा हुआ है H2 + I2, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है डबल एरो और आपका 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल बन गए। अब आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बहुत हाई है, ऊपर से हम ग्राफ को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली इट स्लोज डाउन, जो आपके 4th पॉइंट में बताया था। 3rd और 4th पॉइंट एक्सप्लेन हो रहे हैं ये। फिर आपका रिवर्स रिएक्शन का रेट देखें, स्टार्टिंग में निग्लिजिबल है 3rd पॉइंट और इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली 4th पॉइंट। देख रहे हैं एक टाइम ऐसा आएगा दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, वो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट पॉइंट है एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है? इन विच सब्सटेंसेस कैन नीदर लीव नॉर एंटर। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था जब एग्जांपल्स को, एक एग्जांपल हमने देखी थी कैल्शियम ऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसके रिएक्ट करने से कैल्शियम कार्बोनेट बना था। इसको हमने ओपन सिस्टम में भी किया था और क्लोज सिस्टम में भी किया था। तो हमने देखा था जब हमने सिस्टम को ओपन रखा तो हमें इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, यानी रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया था।
इसी तरह अगर आप इसको क्लोज्ड सिस्टम में करेंगे फिर आपका इक्विलिब्रियम अचीव होगा और आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो यही पॉइंट कह रहे हैं कि अगर आपका सिस्टम क्लोज है, कोई सब्सटेंस बीच में एंटर नहीं कर रहा या लीव नहीं कर रहा, फिर आपका इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो सकता है। सेकंड है एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बारहा हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपके एक रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है, आपका स्टॉप नहीं होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, आपका रिएक्शन होता रहता है लेकिन आपका रेट सेम होता है दोनों रिएक्शंस का, फॉरवर्ड का और रिवर्स का, और डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होती है। थर्ड, at equilibrium state, the amount means concentration of reactants and products do not change. Even physical properties like color, density, etc. remain the same. कंसनट्रेशन कैसे सेम रहेगी, क्योंकि आपका क्लोज्ड सिस्टम में है, ना कोई आपका सब्सटेंस एंटर कर रहा है ना लीव कर रहा है। तो जितने आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं या प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिकम्बाइन करके आपके रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, वो रहना उसी रिएक्शन मिक्सचर में, तो आपकी रिएक्शन मिक्सचर की कंसनट्रेशन सेम रहेगी। फोर्थ है an equilibrium state is attainable from either way, that is starting from reactants or from products. आप रिएक्टेंट साइड से शुरू करें, मीन्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट रिवर्स रिएक्शन, जिस मर्जी साइड से आप स्टार्ट करें आप इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। आपका इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है आपने, लेकिन आप उसको डिस्टर्ब कर देते हैं किसी भी तरीके से, आप उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दें, आप उसको हीट करना शुरू कर दें, आप उस पर प्रेशर अप्लाई कर दें, लेकिन आप उसको दोबारा अचीव कर सकते हैं इन्हीं कंडीशंस को अप्लाई करके, या उसको प्रेशर अप्लाई करके, टेम्परेचर देकर, या उसकी कंसंट्रेशन चेंज करके आप उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और उसको दोबारा अचीव भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की डायनामिक इक्विलिब्रियम और रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी, समझ आ गई, तो काइंडली like and subscribe my channel. Thank you very much.